हेलो एट क्लास। आज हमारा टॉपिक है लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन। इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। तो आज हमारा टॉपिक है लैंडस्लाइड, तो हम इसे डिस्कस करेंगे। तो जो पहाड़ी इलाकों में जब कोई भूकंप अर्थक्वेक आता है, ज़्यादा बारिश आती है या कोई वॉल्केनो मीन्स ज्वालामुखी फटता है, तो उन पहाड़ी इलाकों में ऊपर का जो एरिया है या जमीन है वो खसक के नीचे आती है। ये तो नेचुरल सी बात है। और उस जमीन के साथ बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने, मलबा और बहुत सारी मिट्टी नीचे आती है। तो इस पूरी प्रोसेस को या ये पूरा जो कुछ होता है इसे कहते हैं लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, मूवमेंट होता है पत्थरों का, चट्टानों का और तमाम तरह के मलबों का। जब ये चट्टाने, मलबा, मिट्टी ऊपर से नीचे गिरती है या कहें कि ढाल से नीचे गिरती है तो उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। मीन्स जब पहाड़ों में भूकंप आते हैं या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, भूकंप आते हैं या बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उसकी वजह से बाढ़ आती है, उसकी वजह से क्या होती है, बाढ़ आती है। तो या कोई ज्वालामुखी फटते हैं, उस टाइम पर लैंडस्लाइड आते हैं। तो हम समझ गए कि लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप. They often take place in conjunction with earthquakes, floods and volcanoes. Means भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। तो आपके समझ में आ गया कि लैंडस्लाइड क्या है। अब जो प्रोलॉन्ग वर्ड है यानी कि जब बहुत लंबे समय के लिए बारिश होती है पहाड़ों में, तो उससे बहुत हैवी लैंडस्लाइड हो सकता है। जब बहुत लंबे समय तक क्या होती है, बारिश होती है, तो डर रहता है कि पहाड़ों में क्या होता है, उससे बहुत हैवी लैंडस्लाइड हो सकता है। और ये हैवी लैंडस्लाइड अगर किसी नदी के बहाव मीन्स फ्लो को ब्लॉक कर दे तो इससे क्या होगा, जो नदी का पानी है वो झील की तरह इकट्ठा हो जाता है और रास्ता मिलने पर बहुत तेज बहाव से क्या होता है, घाटियों की ओर बहता है। इससे बहुत ज्यादा भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और अत्यधिक विनाश होता है। इसका एक उदाहरण है केदारनाथ त्रासदी। अब हम समझ गए कि a prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. The formation of river blocks can cause havoc to the settlement downstream on its breaststream. तो इसका मतलब है लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। ये हमने अभी देखा था, हमने बताया था। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। अब जब बहुत तेज बारिश होगी तो इससे क्या होगा, भूस्खलन होगा और जहां पर होगा तो वो नदी के क्या करेगा, प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देगा। और नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों को में विध्वंस आ जाता है। उससे क्या होता है, आपका विध्वंस आ जाता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की। तो अब जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो इसमें पहाड़ों में लैंडस्लाइड एक मुख्य आपदा है। मीन्स जो पहाड़ों में ये भूस्खलन है ये एक मुख्य आपदा है। और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए लैंडस्लाइड एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है। कह सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके लिए जो लैंडस्लाइड है एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है। मीन्स इन द हिली टेरियन landslides have been a major and widely spread natural disaster. मतलब पहाड़ों या पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। बहुतायत से पहाड़ों में देखा जाता है कि जो पहाड़ी भूभाग है वहां पर एक भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली गई प्राकृतिक आपदा है। मीन्स भूस्खलन मीन्स लैंडस्लाइड। तो हम उम्मीद करती हूँ कि आपको भूस्खलन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।